जय जिनेंद्र दर्शकों, प्रत्येक जन की आन बान शान हमारे जैन धर्म की पहचान। शाश्वत तीर्थ राज श्री सम्मेत शिखर जी बचाओ अभियान में देश का समग्र जैन समाज एकमत हुआ है। इस कड़ी में सकल जैन समाज सूरत द्वारा भी जैन तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली एवं विशाल मौन जुलूस का आयोजन दिनांक 3 जनवरी 2023 को सरगम शॉपिंग सेंटर पार्ले पॉइंट से कलेक्टर ऑफिस 8वां लाइन्स तक निकाली गई, जिसमें भारी मात्रा में समग्र जैन समाज अजैन भी शामिल हुए। सभी का यही कहना था कि सरकार ने सम्मेत शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया है। उस फैसले को वापस लें जिससे तीर्थ की शुद्धता व पवित्रता बनी रहे। इसलिए शाश्वत तीर्थ को पूर्णतः जैन समाज को सौंपकर तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। आइए देखते हैं जैन तीर्थ सुरक्षा बचाव रैली एवं विशाल मौन जुलूस सूरत के विशेष अंश। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। अपना खून बहाकर भी प्राण अपने लुटाकर भी, अपना खून बहाकर भी प्राण अपने लुटाकर भी अपने तीर्थ बचा के रहेंगे। सुन ले ये संसार, सुन ले ये संसार, ये है जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। त्याग दिए सिंहासन भी, चलित किए इंद्रासन भी। ओ त्याग दिए सिंहासन भी, चलित किए इंद्रासन भी। हम जैनी वो कर गुजरे जो ठान लिया एक बार, ठान लिया एक बार, ये है जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। हमारी शालीनता को लोग कायरता समझते हैं, हमारी अहिंसा को लोग नपुंसकता समझते हैं। ये उनका भ्रम है। ये उपदेश भी है, ये आदेश भी है और ये चेतावनी भी है। ये तीनों चीज है। इतिहास हमारा पढ़ लेना, दर्शन ज्ञान समझ लेना। इतिहास हमारा पढ़ लेना, दर्शन ज्ञान समझ लेना। नहीं नपुंसक हम हैं अहिंसक, मत देना ललकार, मत देना ललकार, ये है जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। भारत की विरासत हम, विश्व गुरु के मुकुट हैं हम। भारत की विरासत हम, विश्व गुरु के मुकुट हैं हम। तीर्थ जैनों के भाल तिलक है भारत का श्रृंगार, भारत का श्रृंगार। सुन लो जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। हर जैनी करदाता है, रोजगार ये बढ़ाता है।
हर जैनी करदाता है, रोजगार ये बढ़ाता है। कहे प्रदीप विपिन जैनों को छेड़ पछताएगी सरकार, पछताएगी सरकार। सुन लो जैनों की हुंकार, वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार। अपना खून बहाकर भी, प्राण अपने लुटा कर भी, अपना खून बहाकर भी, प्राण अपने लुटा कर भी, अपने तीर्थ बचा के रहेंगे। सुन ले ये संसार, सुन ले ये संसार, ये है जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार, वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार, जैनों की हुंकार। सुन ले ये संसार, ये है जैनों की हुंकार। वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार, वीरों का अब शौर्य देखो जैनों की हुंकार, जैनों की हुंकार। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आज यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के सभी भक्तगण, श्रवण साधुगण, साध्वी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन समाज की एकता का यह प्रतीक यहाँ पर हमारे सिद्ध क्षेत्रों पर जो उपसर्ग आया है, हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी, उस सम्मेद शिखर जी की पवित्रता खंडित होने की संभावना है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के जिस सम्मेद शिखर जी का एक एक कण पावन है, जिस सम्मेद शिखर जी से इस 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, जिस सम्मेद शिखर जी से अनंत मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया, जिसकी एक एक कूट की वंदना करने से करोड़ों उपवास करने का फल प्राप्त होता है, वह सम्मेद शिखर जी हमारा प्राण है। जिन शासन का प्राण है वहां पर अपवित्रता न हो, इसलिए सभी जैन समाज पूरे भारतवर्ष में अहिंसा के माध्यम से रैली आदि निकाल करके अपनी बात को शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारी जैन समाज अहिंसा प्रिय समाज है। जैन समाज का इतिहास देखिए, हमेशा जैन समाज ने शासन का प्रशासन का सहयोग किया है। कभी भी जैन समाज ने शासन प्रशासन का कोई विरोध नहीं किया। महानुभाव, आज भी हम कोई अनुचित मांग नहीं कर रही। जो हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, जिसका कण कण पावन है, जिसकी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हमने प्रयास किया है कि उसे पवित्र स्थल घोषित किया जाए। उसके आसपास तक गंदगी नहीं हो, उसे पर्यटक स्थल बनाने से ही उसकी पवित्रता खंडित होगी। इसलिए हमारी सभी जैन समुदाय, जैन समाज, चारों समाज मिलकर के कोई भेदभाव नहीं, जैसे हाथ में 4 उंगली होती हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के चारों अनुयायी, दिगंबर पंथ, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरे पंथ, सभी पूरी भारतवर्ष की समाज, भारत के बाहर भी रहने वाली समाज मिलकर के एक ही बात कह रही है, अपनी बात को अहिंसा तरीके से ही, कि हमारे सिद्ध क्षेत्रों की पवित्रता ज्यों की त्यों बरकरार रही। तीर्थ सम्मेद शिखर जीनी, बोल शत्रुंजय गिरिराजनी, बोल सिद्धाचल मंडनादेश्वर भगवाननी, बोल शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवाननी। चारे चार संप्रदाय एक बनीने અમારું શાશ્વત તીર્થ શત્રુંજય ગિરિરાજ અને અમારી આસ્થાનું સત્તા કેન્દ્ર સમેત શિખરજી જે તીર્થની પવિત્રતા માટે આપણે જજુમીએ છીએ
અને એ પવિત્ર તીર્થધામ ઘોષિત થાય, મૃત્યુંજય ઉપરના અત્યાચારો બંધ થાય, એના માટે અહિંસક રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે અને એના માટે આપણે સૌ એક મળીને શાંતિ સાથે અહીંથી પ્રયાણ કરશું. અમારો સંદેશ ગવર્મેન્ટ દિલ્હી સુધી પહોંચે એવી અમારા સૌની અપીલ છે. जैन समाज जो कभी सड़कों पे नहीं उतरा, आज उसे ऐसे माहौल में उतरना पड़ा कि अपने तीर्थों की रक्षा हेतु वो मैदान में खड़ा है. आपसे गुजारिश कर रहा है, आप सभी सरकारों से नम्र निवेदन कर रहा है कि उसके तीर्थों की रक्षा करें. सरकारें जो भी बनती है वो यही कहकर आती हैं कि हम सभी तीर्थों की रक्षा करेंगे, फिर हमारे तीर्थों की रक्षा क्यों नहीं. कहीं भी आज सम्मेत शिखर हो, पालीताना हो, गिरनार हो, केसरिया जी हो, ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र हैं जिसकी पवित्र भूमि अपवित्र होती जा रही है और सरकारें उसको अपने व्यवसाय का केंद्र बनाते हुए उस पर पर्यटन स्थल घोषित कर कर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा, मांसाहार को बढ़ावा, शराब और जुओं को बढ़ावा, इस तरीके से रिसोर्ट कल्चर. तो ये पवित्र तीर्थों की ये जगह इन चीजों के लिए नहीं है, उन चीजों के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है. हम सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं, ये त्याग का समाज, जो अहिंसा का समाज, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया और देश की आर्थिक व्यवस्था में जिसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है, ऐसा जैन समाज जिसके ये जितनी सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो टैक्स का 70% हिस्सा जैन समाज द्वारा चुकाया जाता है सरकारों को. फिर इस छोटे से समाज को इस तरीके से क्यों अलग थलग कराया जा रहा है, इनके तीर्थों की रक्षा क्यों नहीं करी जा रही है. आज इतने बड़ी रैली सूरत में आयोजित हुई, पूरे भारतवर्ष में रैलियां ही रैलियां निकलती जा रही है. ये जैन समाज कभी सड़कों पे उतरा नहीं, किसी सरकारों से कभी कुछ मांगा नहीं, हमेशा देने वाला, हाथ रखने वाला ये समाज आज अपने सभी सरकारों से, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार और भी जो तीर्थों की जिन स्टेट में है उन सभी सरकारों से विशेष अनुरोध करता है, इस अहिंसामयी समाज का अहिंसक तरीके से निकली हुई रैलियों का आप समझ करें. वहाँ पे डूंगर का माइनिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे शराब की भट्टियां चल रही है, जबकि गुजरात में दारू प्रतिबंध है, फिर भी सरकार और इसके ऊपर पगले नहीं ले रहे. वो हमारे खेत का विषय है. सरकार को हम विनती करते, सरकार पे हम पे भरोसा है, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी इसको पगले लेकर हमको न्याय दिलाए, यही हमारी मांग है. सूरत की आज की ये महारैली आगाज है, सिर्फ हम कायर नहीं हैं, हम अहिंसक रूप से अपने आंदोलन को अपनी आवाज दे रहे हैं. शांति प्रिय समाज का ये इतना बड़ा समूह पूरे भारतवर्ष और पूरे विदेश में अपनी एक आत्मा की आवाज लेकर के सामने आया है. शासन प्रशासन को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है. पूज्यनीय सम्मेत शिखर जी तीर्थ स्थल, जहां अवैध रूप से आज वनों की कटाई हो रही है, खनन हो रहा है, अवैध रूप से वहां पे नाजायज रूप से वहां पे ऑफेंस हो रहे हैं, कई चीजों को लेकर के वहां की जो पवित्रता है भंग हो रही है. ये प्रशासन से हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं रैली के माध्यम से, और इसके बाद हम अगले कदम हम उठाएंगे. इन सब मांगों पर ध्यान दें, सुरक्षा दे, हमारे तीर्थ स्थलों की सुरक्षा दे, हमारा समाज सुरक्षित महसूस करेगा और हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें इस पे गौरव हमारा बना रहेगा. आज की इस महारैली में जो हमारे पवित्र शाश्वत जैन तीर्थ सम्मेत शिखर जी को पर्यटक स्थल नहीं बनने देने के विरोध में जो रैली हुई है सूरत में, आज करीब 2 लाख जैन इस रैली में शामिल हुए हैं. हमने सूरत कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने हमारी इस पवित्र भूमि को पर्यटक स्थल बनाने का जो निर्णय लिया है उसका हम सरासर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और हम अपनी पवित्र भूमि को पवित्र रहने के लिए सरकार से अपील करते हैं और निवेदन करते हैं. जिस भूमि से हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ हो, हजारों करोड़ों मुनिराजों का जहां से मोक्ष हुआ हो, ऐसी पवित्र भूमि को हम किसी भी रूप में पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे. और भारत सरकार से कहते हैं, सभी मिलकर पूरे देश के जैन कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना ये निर्णय वापस लें और हमारी पवित्र भूमि की रक्षा करने में आप हमें सहयोग करें. आज तक सिर्फ जैन समाज ने सभी को दिया ही है,
चाहे वो आपदा कैसी भी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे वो कोरोना आए, हमेशा जैन समाज के लोगों ने हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प की है। आज इस जैन समाज को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्यों? ये सबको समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। हमने हमेशा दिया है, किसी से मांगा नहीं है और आज भी हम मांग नहीं रहे हैं। हमारा क्षेत्र गवर्नमेंट वापस अपने अधिग्रहण करी, अपने पास ले रही है, वो गलत है। हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट अपना निर्णय वापस ले और हमें हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र वापस हमें देते हुए। आज गुजरात प्रांत की मुख्य नगर सूरत जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ डायमंड किंग रहते हैं और कपड़े की मंडी यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। इस महानगर सूरत में आज जैनों के समुदाय ने मिलकर अहिंसात्मक शालीनता से रैली निकाली, जिसमें जैन संप्रदाय के चारों समुदाय एकत्व की भावना लेकर के यहाँ पर रैली में सम्मिलित हुए। दिगंबर परंपरा के एवं स्थानवासी श्वेताम्बर परंपरा के, मंदिर मार्गी परंपरा के एवं तेरहपंथी परंपरा के सभी यहाँ पर जो आचार्य गण साधु गण थे वो सभी उस रैली में सम्मिलित हुए और चारों समुदाय के जैन भक्त अनुयायियों ने बिना किसी भेदभाव के भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, क्षेत्र की पवित्रता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह रैली का आयोजन किया। इस रैली में लोगों का ऐसा अनुमान है कि लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इसमें भाग लिया, शामिल हुए। और न केवल जैन, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है इस रैली के लिए आरएसएस के कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ, विश्व हिंदू परिषद का भी सहयोग प्राप्त हुआ, ओबीसी का सहयोग प्राप्त हुआ और पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ। हम प्रशासन के लिए और मीडिया के लिए अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मीडिया ने अच्छा कवरेज किया है तो बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह है, किसी धर्म की बात आती है तो जन जन तक पहुँचाने के लिए आप निमित्त बने। आप सबको हमारा मंगल आशीर्वाद। मंगलम भूयात्, जैनम जेतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। दर्शकों, तो देखा आपने, जब समग्र जैन समाज एक हुआ तो चहुओर जैन ध्वज के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। समाज द्वारा निकाली गई रैली ने देश दुनिया को बता दिया कि हमारे तीर्थ पर अगर किसी ने नजर उठाकर देखा तो समाज की एकता उसे ऐसा नहीं करने देगी। फिर ये तो हमारे 20 तीर्थंकरों एवं महातपस्वियों की मोक्ष स्थली शाश्वत तीर्थराज हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः होंगे उपस्थित। देखते रहिए पारस टीवी। जय जिनेंद्र।